पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। झूठा इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया, सबूत भी दिए। पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था? हाय, मैं रोशन। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। अभी हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही शख्स चर्चा में है। एक तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, तो दूसरे तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब। जी हाँ, जब से पहलगाम में अटैक हुआ है, हमला हुआ है, और वहां पे आपने देखा कि कैसे मतलब धर्म पूछकर उसको मारा गया, और सबसे फ्रंट पे बढ़ चढ़कर अगर कोई आया सामने इस बार सबक सिखाने के लिए, तो वो AMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। और पूरे देश में ट्रेंडिंग कर रहा है अभी कोई, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से पाकिस्तान को ललकारा, पाकिस्तान पर बोला, जो वीडियो वायरल हुआ ओवैसी साहब का कि जिसको एक सुई बनाने की, एक मोटरसाइकिल की टायर बनाने की औकात नहीं है, वो हिंदुस्तान को आंख दिखाता है। और फाइनली जब इस वीडियो को इतना शेयर किया गया कि वाकई में हिंदुओं के दिल में ओवैसी साहब बैठ गए। जी हाँ, ये रियलिटी है। अभी एक सर्वे आया है जिसमें जो ये भाषण वाला जो ये ओवैसी साहब का वीडियो है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने शेयर किया है इस वीडियो को, तो वो हिंदुस्तान के हिंदुओं ने किया है। जी हाँ, और इसीलिए अभी जो कहा जा रहा है, जो बहुत सारे विरोधी है उनका प्रतिक्रिया है कि बिहार में चुनाव को देखते हुए ओवैसी साहब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नहीं तो इससे पहले भी आतंकी हमले हुए, उसमें ओवैसी साहब क्यों मौन रहते थे, क्यों चुप रहते थे। इसीलिए ये जो विरोधी का कहना है, और विरोधी हमेशा जानते ही हो, तो हमेशा आप कितना भी उसके लिए अच्छा करेंगे तो विरोधी विरोध ही जताएगा, ये सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से जो पहलगाम में अटैक हुआ, हमला हुआ, और उसके बावजूद भी पाकिस्तानी नागरिक, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें पाकिस्तान का हाथ है ही नहीं, पाकिस्तान तो करवाया ही नहीं, उस पे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने करारा जवाब दिया है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि पूर्वी चंपारण के ढाका में जो रैली हुआ था, उससे करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है फाइनली। और अभी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या चल रहा है। लेकिन कहीं अगर चर्चा का सबसे ज्यादा विषय है तो वो है ओवैसी साहब। जैसे कि आपने देखा कि ओवैसी साहब कश्मीर में जाते हैं और उसी रात को, जी हाँ, भारतीय सेना द्वारा अटैक किया जाता है पाकिस्तान पे, और फाइनली वहां पे आतंकियों जो अड्डा होता है उसको नस्ता नबूद किया जाता है। और कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब, क्योंकि ओवैसी साहब राजनीति नहीं करते, ओवैसी साहब एक, आपको मालूम है, मुखर नेता है। वो जो भी बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं और मुखर होके बोलते हैं। इसीलिए लोगों को लग रहा था कि ओवैसी साहब देश प्रेमी नहीं है। इसीलिए इस बार उन विरोधियों को मुंह पे जोरदार तमाचा लगा है जब ओवैसी साहब खुल के सामने अपनी बातों को रखा है। आपने देखा होगा किशनगंज की सभा हो, चाहे पूर्वी चंपारण के ढाका का सभा हो, उसमें खुलकर बोले। और फाइनली जो पाकिस्तानी नागरिक ने कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं, उसका भी करारा जवाब दिया है। आप चलिए पहले वो हम वीडियो देखते हैं। जी हाँ, पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। झूठा इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया, सबूत भी दिए। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था? अगर जंग छिड़ जाती है तो हम फौज के साथ हैं। हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक है लड़ने का तो आजमा ले। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए। तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं, आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ VT स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने VT स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके
मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमज़ोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद ख़त्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। तो आपने देखा, हर एक सवाल का जवाब दे रहा है। कैसे हमने भैया सबूत दिखाया था, जिस तरह से बिहार में दलित, महादलित, पिछड़ा का रुझान जो ओवैसी साहब के प्रति जा रहा है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं विरोधियों की रातों की नींद उड़ चुकी है। जी हाँ, जब से ओवैसी साहब, आपने देखा है, कश्मीर गए थे, बिहार में आके ललकारा पाकिस्तान को, और उसके बाद बेमुखर होके ओवैसी साहब बोलते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी, जेडीयू, जनसुराज, अब तो देखते हैं जनसुराज के नेता अभी किशनगंज में प्रशांत किशोर भाषण किए थे, उसमें ओवैसी साहब पे वो अटैक कर रहे थे, जिसका एक विधायक नहीं, अभी कुछ नहीं है जनाधार, वो अब अटैक करते हैं ओवैसी साहब पे। आप समझ जाइए इसी से, और समझ सकते हैं। और उसके बाद बीजेपी सबकी हवा गुल है। लग रहा है बीजेपी को भी लग रहा है कि ये दाव कहीं हमें भारी ना पड़ जाए। जी हाँ, क्योंकि ओवैसी साहब की तरफ जिस तरह से लोगों का रुझान जा रहा है, अगर ओवैसी साहब का 15 से 20 सीट जीत गए तो आप इतना याद रखना बिहार में कि बिना ओवैसी साहब के बिहार में सरकार नहीं बनेगी। जी हाँ, विशेष आप लोगों को ओवैसी साहब को लेकर क्या कहना है, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।